श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। धाम के धनी आपकी सदा ही जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। मेरे धाम धनी के अत्यंत लाडले प्यारे प्यारे सुंदर साथ जी के शीर चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तो सुंदर साथ जी हमारे प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ श्री प्राणनाथ जी की अपरंपार मेहर से और हमारे हादी हमारे सदगुरु श्री सरकार श्री के आशीर्वाद से हम आज की बैठक शुरू करते हैं। सबसे पहले हम श्री बीतक गीत माला हमारे प्रिय हमारे आदरणीय सुभाष भाई जी के मुखारविंद से सुनेंगे। सुभाष भाई जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। आज की बीतक का प्रसंग भी मंदसौर से ही है, तो आज भी मंदसौर के आधारित ये भजन आपके चरणों में समर्पित कर रहे हैं। श्री जी प्यारे आए जब आए मंदसौर। श्री जी प्यारे आए जब आए मंदसौर। हम लगने वाला पकड़ रहा जोर। मोमिन संग चले हैं दूनी से नाता तोड़। मोमिन चले हैं दूनी कुर्बानी करन की होड़। दिल में कुर्बानी की करन की होड़। हंस भी की झोलियां उठाई प्राणनाथ प्यारे की जयकार लगाई। हंस हंस भीख की झोलियां उठाई प्राणनाथ प्यारे की जयकार आई। इनकी ओर मेहर से देखा धनी ने इनकी ओर। फिर तो इनके जोश का रहा नहीं छोर। फिर तो इनके जोश का रहा नहीं छोर। श्री जी प्यारे आए जब आए मंदसौर। काम जागने वाला पकड़ रहा जोर। लौकिक भीख मंगवा के दुनी में अजमाया मोमिनों को ऐसे धनी ने। लौकिक भीख मंगवा के दुनी में अजमाया मोमिनों को ऐसे धनी ने। मोमिनों का भी है ईमान पुरजोर।
मोमिनों का भी है ईमान पुरजोर, धाम धनी बिना ना देखा कोई और, धाम धनी बिना ना देखा कोई और। श्री जी प्यारे आए जब आए मंदसौर, काम जागने वाला पकड़ रहा जोर। बाईजुराज जी सनकुल मन से झोलियां लेते जाते हैं सबसे। बाईजुराज जी सनकुल मनते जाते हैं सबसे। आनंद मंगल धाम धनी की जय बोल, आनंद मंगल धाम धनी की जय बोल। खेल खुशहाली पाई सभी ने दिल खोल, खेल खुशहाली पाई सभी ने दिल खोल। श्री जी प्यारे आए जब आए मंदसौर, काम जागने वाला पकड़ रहा जोर। आप कसाले सहे सुख दाता, दुख नहीं देते जिनसे आत्म नाता। आप कसाले सहे सुख दाता, दुख नहीं देते जिनसे आत्म का नाता। मेहंदी जमाने का ऐसा चला दौर, मेहंदी जमाने का चला है ऐसा दौर। खेल में दिखाई है अर्श की ठोर, खेल में दिखाई है अर्श की ठोर। श्री जी प्यारे आए जब आए मंदसौर, काम जागने वाला पकड़ रहा जोर। सुखदाता दुख नहीं देते जिनसे आत्म नाता। मेहंदी जमाने का ऐसा है चला दौर, खेल में दिखाई है अर्श की ठोर, खेल में दिखाई है अर्श की ठोर। श्री जी प्यारे आए जब आए मंदसौर, काम जागने वाला पकड़ रहा जोर। मोमिन संग चले हैं दूनी से नाता तोड़, दिल में कुर्बानी करन की है होड़, दिल में कुर्बानी करन की है होड़। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम सुंदर। सॉरी 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 सुंदर साथ जी, क्षमा करिएगा, मैं बार बार भूल जाती हूँ अनम्यूट करना। तो सुभाष भाई जी, आपके प्यारे मधुर भाव भरे भजन
सबके दिलों को छू जाते हैं। इतने सुंदर, इतने भाव से और इतने मधुर स्वर में आप बोलते हो कि बस एकदम ऐसा ही दिल में आनंद सा आ जाता है और पूरी बीतक दोहराई जाती है। तो सुभाष भाई, आपके दिल में, आपके हृदय में, आपके धाम हृदय में विराजमान हमारे धाम धनी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी, कोटि कोटि प्रणाम जी सुदर्शन जी। तो अब हम अपनी बीतक का अगला प्रकरण शुरू करते हैं। सुदर्शन जी, धाम धनी की मेर से चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा जी श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आओ बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठो इन तखत। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी हमारे धाम के धनी, हमारे प्राण प्रियतम श्री लालदास जी के मुखारविंद से हमें बता रहे हैं बीतक का अगला प्रसंग। पहले हम चौपाइयां सुनेंगे सुंदर साथ जी, फिर उसके थोड़े से भाव जानेंगे। पहले चौपाइयां आज हमारी प्यारी सखी नीरू जी करेंगी। नीरू जी। नाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। कल की पिछली चौपाई से दोहराते हैं। राजी होवे तिन पर, बातें हंस हंस करे बनाए, मैं अजमावत तुमको इन मंजिलों पहुंचाए, इन मंजिलों पहुंचाए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मोमिन राजी होए के बाता करे खुश दिल, ए दिन हम कब पावही रहे एक दूजे हिलमिल, तुम सिर भाना द चाल का कुटुम कबीलास, रहे बहुत बल सूरत में संग जो जबराइल खास, श्री बाई जी ने इस समय सेवा करी मोमिन, दिल बनाए आगे धरे हमेशा दिल रोशन, एक दूजे को से वही हर बात कर चित हेत करे, बिनों में कहूँ सक ना बैठत, नाना मंद सोई सुख से, मुकंद दास को उद थे भेजे भाव सिंह पास, तुम जाए उनकी खबर लो, है जीवता कछुआस, है जीवता कछुआस। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, कल तक हमने ये जाना कि इब्राहिम काजी जो पहले तो धनी जी पर ईमान लाया, और धनी जी ने जब उन्हें कहा कि आप हमें कुरान का उर्दू में टीका करवा दें, उसका अनुवाद करवा दें, तो बड़ा खुशी खुशी राजी हो गया कि हाँ मैं कर दूंगा। कुछ एक उसने पारे, कुछ एक उसके प्रकरण करवाए भी। फिर उसके मन में दज्जाल आ गया और उसने अपनी बेईमानी करनी शुरू कर दी और बोला कि ये जो मुझे तो मेरी शरीयत इजाजत नहीं देता कि मैं किसी हिंदू को ऐसे हिंदुस्तानी में करके, भाषा में करके अनुवाद दूं, तो आप मेरे किए हुए टीका मुझे वापस कर दें। जब शिव जी ने मना कर दिया तो उसने बहुत शोर शराबा मचाया और फिर वहां से चला गया। और शिव जी बहुत दुखी हो गए, सुंदर साथ भी दुखी हो गए। तो वहां का जो मोहब्बत खान पठान था, उसको जब पता चला कि शिव जी क्यों दुखी हैं और इब्राहिम ने क्या किया है, तो उसने इब्राहिम को जाके खूब धमकाया और फिर उसे लेकर के आया। उसने शिव जी से माफी मांगी और सब सुंदर साथ के भी चरण छूकर माफी मांगी। माफी तो मांग ली और अनुवाद भी उसके भाई ने आकर करवा दिया, लेकिन उसके दिल से दज्जाल गया नहीं। तो वहां पर चूंकि औरंगजेब की पूरी सेना अभी वहां पर बैठी थी, उन्होंने डेरा डाल रखा था, तो उसने वहां जाकर के शिव जी की शिकायत कर दी कि ये हिंदू लोग हैं और कुरान पढ़ते हैं, शरीयत इसकी इजाजत नहीं देता। ऐसा कह के उनके कान भर दिए और उन्होंने चारों तरफ से सिपाहियों ने पूरी उसको घेर लिया, उनके जो भी जहां वो ठहरे हुए थे वहां पर। अब सुंदर साथ जी क्या हुआ कि सारे सुंदर साथ जो थे अलग अलग जगहों पे जाके छिप गए और वो सारा दिन क्या करते थे, भिक्षा मांग के लाते थे और रात को एक ही बार आते थे शिव जी को मिलने के लिए और अपनी अपनी भिक्षा की थैली, जो भी उनके पास थैलियां थी वो लेके आते
और शिव जी बड़े प्रेम से सबकी थैली में से ना खाते और बोलते आज ये किसकी है, ये तो बहुत मीठी है, किसकी ये थैली में से है। तो सुंदर साथ बड़े खुश होकर बोलते शिव जी ये हम लेके आए हैं, ये हमारी थैली की है। ऐसे सुंदर साथ उन परिस्थितियों में भी कितने प्रसन्न रहते थे। और बाईजीराज ने भी सब सुंदर साथ को बहुत प्रेम के साथ उनकी बहुत सेवा की, सारा भोजन मिलाती थी, फिर सबको बांटती थी। सुंदर साथ जी कम नहीं थी, 5000 सुंदर साथ थे, 5000 की थैलियां थी जो वो मांग के लाते थे वो लोग। तो इस तरह से वो जो ऐसे कठिन दिन थे वो भी सारे सुंदर साथ ने शिव जी के साथ रहकर कैसे उल्लास के साथ प्रसन्नता के साथ वो समय काटा, ये हमने कल सुना। अब क्या हुआ सुंदर साथ जी, वहां से जब वो लेकर के आते थे थैलियां, तो ये इसमें बता रहे हैं, जब वो अपनी अपनी बुचकी जो भी लेके आते थे तो वो लोग क्या करते थे, राजी बड़े प्रेम से उसमें से कोई टुकड़ा उठा के खा लेते थे और फिर पूछते थे भी ये किसकी झोली का है, कौन लेके आया है। तो सुंदर साथ बड़े राजी होते थे, बड़े प्रसन्न होते थे, शिव जी ने आज मेरी झोली में से खाया और बड़े प्रसन्न हो, शिव जी हम लेके आए हैं इसको। तो शिव जी बड़े प्रसन्न होते थे, मोमिन में बड़े राजी होते थे, बड़े खुश होते थे। आप सोचिए सुंदर साथ जी, इतने 14 लोकों के ब्रह्मांडों का जो बनाने वाला है अक्षर ब्रह्म, उसका ही जो रूप है, मतलब वो जिनके दर्शन करने के लिए आता है, ऐसे धनी जिनके लिए तो कितने करोड़ों ब्रह्मांडों का धन संपत्ति उनके सामने छोटी चीज है, जो 25 पक्षों के परम धाम के मालिक हैं, वो भिक्षा मांग करके खा रहे हैं। किसके लिए? हम सुंदर साथ के लिए, क्योंकि वो हम लोगों को जगाने के लिए आए हैं और फिर हमारे लिए वो एग्जाम्पल प्रस्तुत कर रहे हैं कि कैसी भी परिस्थिति आए तो भी उसमें हमें क्या रहना है, खुश रहना है, हमें प्रसन्न रहना है और शिव जी से ईमान नहीं छोड़ना, अपना ईमान पक्का रखना है। ऐसी ये शिक्षा दे रहे हैं, वरना तो शिव जी के लिए कोई कठिन थोड़ी था। जो वहां पन्ना जी की धरती में हीरा उगलवा सकते हैं, क्या वो चाहते तो यहाँ नहीं उगलवा सकते थे? वो कितने, ये धन संपत्ति तो उनके लिए जीरो भी नहीं है, इतनी छोटी चीज है, लेकिन फिर भी वो कितने प्रेम से हमारे लिए एक एग्जाम्पल करने की, सुंदर साथ यहाँ आप माया में आए हो, इस माया में कैसे भी दुख आए, आप शिव जी पर विश्वास न डगमगाने देना, कायम रखना अपना विश्वास और हर परिस्थिति में खुश रहना। क्योंकि हमारा हाथ किसने पकड़ा है? जाके धनिये पकड़े हाथ, हमारा हाथ किसने पकड़ा है? राजी ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है। तो ऐसा उन्होंने यहाँ बताया है। अब हम और सुनते सुंदर साथ जी, यहाँ पर ना कुछ सुंदर साथ जागे भी हैं, वो उन्होंने नाम भी बताए हैं। एक कौन से हैं यहाँ पर, नाना भाई जी मंदसौर में जागृत हुए हैं, और भी सुंदर साथ के आगे नाम आ रहे हैं सुंदर साथ जी, अभी चुपैया ये पढ़ेंगे और फिर उन्होंने देखेंगे हम कौन कौन से नए सुंदर साथ मंदसौर में जागृत होते हैं जो शिव जी की शरण में आ जाते हैं। आगे पढ़िए बेटा। जो हमको उत पुलावही तो हम आवे उत, कहाँ जाए के लिखियो जैसा देखो तीत, मुकंदा जाए पहुंचे भाव सिंह सु किया मिलाप, चर्चा उनसो रस पड़ी उन कबूल किया आप, तब वहां से कासद भेज दिया सिताब, मंदसौर आए पहुंचिया पाती ले किताब, उनमें भली भांत के लिखे थे सुकान, पढ़ के आप राजी भये सब साथ मोमिन, अब मंदसौर से चलने का किया उपाय, साथ हुए सब तैयार खबर सबों पहुंचाए, साथ सब भेले हुए चलने को होशियार, 8 महीने इतरे हुआ हुक्म परवरदिगार, मोहम्मद कहे मोमिनो ए मंदसौर की भी तक, अब यहाँ से आगे चले तो कहूँ हुक्म हक, तो कहूँ हुक्म हक। प्रकरण 51 चौपाई 2766। सुंदर साथ जी मंदसौर में एक नाना भाई जी थे हमारे सुंदर साथ, उनका यहाँ पर धाम गमन होता है। उनकी आयु इतनी ही थी, अपनी आयु पूरी करके उनका धाम गमन होता है, तो वो शिव जी के चरणों में पहुंच जाते हैं। उसके बाद मुकुंद दास जी को शिव जी ने भेजा, क्योंकि अब शिव जी ने और भी राजाओं के पास जा रहे हैं। एक तो भाई शाकुमार तो पता चल गई कि औरंगजेब में है, शकुंतल का भी पता नहीं है, उनका पता लगाने के लिए, और ये भी शिव जी सोच रहे हैं कि अगर कोई राजा जागृत हो जाए तो सीधे औरंगजेब से जाकर के टक्कर ले और उसे बताए कि अल्लाह ताला आ चुके हैं, उसके विश्वास को कायम करे। इसलिए शिव जी सब राजाओं के पास जा रहे हैं। तो उन्होंने मुकुंद दास जी को भेजा कि आप भाव सिंह राजा के पास जाओ, जो औरंगाबाद के राजा हैं, आप उनके पास जाओ, वहां जाकर के पहले पता लगाओ कि उनके अंदर थोड़ी आध्यात्मिक भावना है
थोड़े से गुण लक्षण हैं उनके अंदर ब्रह्म शिष्यों के, अगर आपको ये पता लगे तो आप फिर मुझे पत्र लिखना, मैं आ जाऊंगा। तो ये भी श्री जी ने कहा कि पहले हमें लक्षण बता रहे हैं ना मोमिनों के क्या लक्षण होते हैं। पहले आप मुर्दे हुए, यहाँ दुनिया से हमें मुर्दा होना पड़ता है। मुर्दा होने का मतलब ये नहीं कि मर जाते हैं, मतलब दुनिया की तरफ पीठ देनी पड़ती है। काम तो यही करेंगे, यही रहेंगे शरीर में, लेकिन मतलब एक अपना दिल जो है हमेशा राज्य की तरफ रखेंगे। दुनिया में ऐसे रहेंगे जैसे कि हम रहते ही नहीं है, जैसे कीचड़ में कमल, रहते हुए भी हमें बिल्कुल वहां से परे रहना है, अपना दिल श्री जी के चरणों में लगाना है। श्री जी एक लक्षण बता रहे हैं, तो वो कहते हैं आप जाकर के पता लगाओ भाव सिंह का। अगर आपको लगे कि भाव सिंह में थोड़े से ब्रह्म मुनियों के लक्षण हैं, तो आप पत्र लिख करके मुझे बुला लेना। तो मुकुंद दास जी वहां चले गए, उन्होंने भाव सिंह जी से मिलाप किया, उनसे बात करी, तो उनको लगा कि हाँ इनके अंदर लक्षण है। तो उन्होंने क्या किया, पत्र लिखा शिव जी को और कहा कि आप यहाँ आ जाइए। भाव सिंह जो है वो आध्यात्मिक है और वो आपको बुला रहे हैं, आप आ जाइए। तो मंदसौर से उन्होंने पत्र लिखा है जो उनके पास पहुंचा है। अब श्री जी उस पत्र को पढ़कर बड़े प्रसन्न होते हैं कि चलो किसी एक राजा के अंदर तो आध्यात्मिक लक्षण है, तो मंदसौर से चलने के लिए अब वो तैयारी करने लग जाते हैं। सभी सुंदर साथ को भी कहते हैं भी अब आप अपनी तैयारी कर लो, अपना सामान बांध लो, अब हमें 8 महीने तक हो गए थे मंदसौर रहते हुए, अब हमें कहाँ चलना है, धामधनी की आज्ञा हुई है, अब हमें औरंगाबाद जाना है यहाँ से चल के। तो महामती जी कह रही है कि सुंदर साथ वहां से मोमिनों को साथ लेके अब मंदसौर की ओर रवाना हो रहे हैं। रास्ते में एक और जगह पड़ती है, वहां सुंदर साथ जी अगले प्रकरण में सुनते हैं शिव जी कहाँ पहुंच गए। उज्जैन की बीतक। यहाँ से आए सीता मऊ, तहाँ से नौलाई, तहाँ से आए उज्जैन, 28 मजले भई। भादो सुदी छठ को रहे धनबाई के घर, भाई भगवान चौधरी ईमान लाया इन पर। इन्होंने उत्सव किया, बाबूजी है नाम, नानजी बेटा जिनका राज पधारे मेडी ठाम। भूला बेटा भगवान का कांजी भाई मन, दामोदर दास धनबाई के लाए ईमान मोमिन। लाल जी इत आइया, भूला बेटा इनका, और कान जी दूसरा बेनी भाई आया इनका। लाल जी उत्सव किया, पधराए श्री राज, मोहन के घर उत्सव, पूरे मनोरथ काज, पूरे मनोरथ काज। तो सुंदर साथ जी शिव जी मंदसौर से चले हैं, वहां से चलकर सुंदर साथ के साथ वो कहाँ पहुंच गए, सीतामऊ पहुंच गए। और वहां से फिर नौलाई होते हुए 28 दिनों में वो उज्जैन पहुंचते हैं। और उज्जैन में उस समय भादो सुदी छठी का दिन था। और धनबाई के घर जाते हैं, वहां पर बहुत उज्जैन में बड़ी प्रसन्नता होती है, सब जगह रसोई हो रही है, उत्सव हो रहे हैं, सब सुंदर साथ बड़ी प्रसन्नता के दिन वो बिताते हैं। तो भादो मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी का दिन था। श्री जी धनबाई के घर जाते हैं, वहां पर भगवान चौधरी ने एक है, वहां पर उन्होंने तारतम ग्रहण किया है। इनके घर में बड़ा उत्सव होता है, इनके साथ एक बाबूजी नाम के व्यक्ति हैं, वो भी आते हैं उनके घर। उनका बेटा है नान जी, वो भी राजी को अपने घर लेके जाते हैं और वहां पर राजी दूसरी मंजिल में उनके घर में ठहरते हैं। और वहां भी बड़ी उत्सव होता है, प्रसन्नता का माहौल होता है। एक बूला था, भगवान जी थे, उनका बेटा भगवान जी थे, एक कानजी भाई हैं, एक मन जी भाई हैं, दामोदर दास जी हैं, धनबाई जी हैं, ये भी शिव जी पर ईमान लाते हैं और शिव जी इनको भी तारतम इनको भी ग्रहण करते हैं। अब वहां से एक लाल जी हैं, लाल जी भी आए हैं यहाँ पर। बूला उनका बेटा है, वो भी आता है। और कांजी एक दूसरा कांजी है। बेनी भाई ये भी इनके साथ, इनका भाई है बेनी भाई, ये भी आते हैं। लाल जी ने अपने घर में उत्सव किया है, अपने घर में राजी को लेके गए हैं। और मोहन के घर भी राजी जाते हैं, वहां भी सब के मनोरथ पूरे होते हैं, मतलब जो जो बड़े प्रेम पूर्वक बुलवाता है ना शिव जी, उनके घर जाते हैं बड़े प्यार के साथ। और कई लोग अपने यहाँ रसोई भी करते हैं, सब सुंदर साथ को भोजन भी करवाते हैं। तो शिव जी बड़े जो भी आदर के साथ प्रेम के साथ बुला लेता है, चाहे वो कभी ये नहीं देखते कौन अमीर है कौन गरीब है, जिसने भी प्रेम के साथ बुलाया शिव जी उनके घर गए और सबके मनोरथ पूरे किए। और वहां पर बड़ी प्रेम पूर्वक सुंदर सुंदर हमारे धामधनी ने परम धाम की राजी महाराज की चर्चा भी की। अब फिर आगे कहाँ जाते हैं शिव जी, और किस किस के घर जाते हैं, किन किन सुंदर साथ ने तारतम लिया है यहाँ पर उज्जैन में, ये हम और सुनते हैं। हे जोशी राम आया, आया धनजी स्थाम, श्री राज पधारे इनके घर,
भय पूरन मनोरथ काम। कान जी के घरों दही रसोई इन। हाव भाव बहुत किया बिना अंकुर न होए मोमिन। जीवली के घरों पधारे श्री राज। रसोई भली भांतो करी श्री राज के काज। उक्का धन जी के घरों करी रसोई भली भांत। श्री राज को पधराए के रसोई अरुगाई कर खात। बाल बाई रसोई करके श्री राज पधराए घरों। दर्शन किया बुलाए के मन में हरख धरो। भूधर फूल बाई ने राज पधराए इन। राम बाई के घरों किए पूरे मनोरथ मन। किए पूरे मनोरथ मन। अब सुंदर साथ जी वहां से श्री राम जी हैं, वो श्री जी को अपने घर लेके गए हैं। वहां भी उसने अपने बड़े हाव भाव के साथ बड़े प्रेम से श्री जी को अपने घर लेके गए हैं, रसोई भी की है, लेकिन अंकुर नहीं है ज्यादा उनका, तो ऊपरी पहचान ही उन्होंने की। पर उस पहचान से भी उन्होंने बहुत प्यार से श्री जी को अपने घर पधराया। और कान जी हैं, उन्होंने भी रसोई दी है, उन्होंने भी बड़े हाव भाव दिखाए हैं, लेकिन अंकुर ना हो तो कुछ नहीं हो सकता सुंदर साथ जी। लेकिन फिर भी उसने बहुत प्रेम से शिव जी की सेवा की है। एक जीवली जी हैं, उन्होंने भी अपने घर में शिव जी को लेके गए हैं, राज्य को पधराया है, बड़े प्रेम से उसने रसोई भी की है, सारे सुंदर साथ को भोजन भी करवाया है। एक कूका जी हैं, एक धनजी भाई हैं, इन्होंने भी अपने घर ले गए, इन्होंने भी रसोई की भली भांति से श्री राज जी को अपने घरों में पधराया और बड़े प्रेम से भोजन भी करवाया। बाल बाई जी हैं, इन्होंने भी भोजन करवाया, वहां पर रसोई की, श्री राज जी उनके घर भी किए। और भी बहुत से सुंदर साथ को बुला बुला के लाए, वो अपने आसपास वाले सब लोग आए उनके घर में और श्री जी के उन्होंने दर्शन किए, बड़े प्रसन्न हुए। एक भूधर भाई हैं, एक फूल भाई हैं, श्री राज जी को वो भी अपने घर लेके गए हैं। राम बाई जी ने भी अपने घरों में श्री जी को लेके गए हैं और बड़े प्रेम से उनकी चर्चा भी वहां पर सुनी है। और किसके घर गए हैं सुंदर साथ जी, आगे सुनते हैं हम। कान जी के घरों पधराए कर हित। मुरली आनंद श्याम जी उनने बुलाए तित। पधारे मोहन के घरों और साहूकारों के। भले भाव तो पधराए साहूकारों के नए नए। फिर 23वें दिन यहाँ से नौलाई आन पहुंचे। एक दिन तहां रह के पहुंचे नुनेरे। तहां एक दिन रह के पहुंचे बुढ़ानपुर में। तहां एक दिन रह के चले मजल से। तहां से आए औरंगाबाद भाव सिंह के घर। तहां की बीतक कहो जिन भांत इन पर। मोहम्मद कहे मोमिनो ए मंदसौर से बीतक। आगे औरंगाबाद की बात बड़ी बुजरक। प्रकरण 52 चौपाई 2784। सुंदर साथ जी अब कान जी अपने घर ले गए हैं, श्री जी को पधराया उन्होंने। और एक मुरली आनंद और श्याम जी, इन्होंने भी श्री जी को अपने घर में बुलाया है। अपने घरों में मोहन जी ने तो बड़े बड़े साहूकारों को भी बुलाया है, बड़े भाव से साहूकार लोग भी आए हैं, श्री जी की शरण में आए हैं, उनके चरण लगे हैं और भाव से उन्होंने चर्चा भी सुनी है। फिर 23वें दिन श्री जी वहां से नौलाई आ गए और एक दिन नौलाई में रहने के बाद फिर वो नुनेरे पहुंच गए हैं। वहां एक दिन रहकर श्री जी बुढ़ानपुर गए हैं, वहां भी एक दिन रहे हैं, फिर आगे चल पड़े हैं और वहां से वो कहाँ पहुंच गए, औरंगाबाद पहुंच गए, भाव सिंह के घर पहुंच गए। अब भाव सिंह के घर औरंगाबाद में जो भी बीतक होती है उसका वर्णन अगले वाले प्रकरण में किया जाएगा। श्री महावत जी कहती है मोमनो ये मंदसौर की बीतक थी और उसके आसपास कहाँ कहाँ शिव जी ठहरे, कहाँ कहाँ प्रेम पूर्वक रसोई की उन्होंने, कहाँ कहाँ नए नए सुंदर साथ आए, शिव जी के चरणों में लगे, तारतम ग्रहण किया, सुंदर साथ के समूह में शामिल हुए। अब हम आगे औरंगाबाद का वृत्तांत सुनेंगे सुंदर साथ जी। आज चूंकि गोष्ठी का दिन है, रविवार है, तो आज हम इतना ही आप स्वीकार कीजिए सुंदर साथ जी। इसी को चौपाई को दोहरा देते हैं, फिर कुछ सुंदर साथ के भाव भी सुनेंगे। निरु इन चौपाई को दोहरा दीजिए लास्ट वाली। ठीक। मोहम्मद कहे मोमिनो ए मंदसौर से बीतक। आगे औरंगाबाद की बात बड़ी गुजरात। बात बड़ी गुजरात। प्रणाम जी सुंदर श्री साथ जी।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, अभी हम समापन का भाव भी सुन लेते हैं, अर्जी भी सुन लेते हैं, फिर जो थोड़ा सा भाव हमारी एक पूजा जी रखेंगी और सुभाष भाई जी आपसे कुछ प्रश्न पूछकर थोड़ा सा रिवीजन करवा देंगे आपका, और अगर समय बच गया तो एक छोटा सा भाव मैं भी रख दूंगी। बाकी और कोई सुंदर साथ भी अगर तैयार करके कुछ लाए हो, कुछ बताना चाहते हो तो बिल्कुल स्वागत है उनका। जी आप वो राजीव रखिएगा, राजीव गिरधर। ठीक है, तो अभी तो आपने नाम तो उसका लिखवाया है। राजीव गिरधर भी बोलेंगे, अभी मैसेज आया था। ठीक है ठीक है, तो अभी वैसे तो अपन को पहले तो किसका अर्जी तो इंदु बोलेगी ना, इंदु अर्जी बोलेगी। इंदु, अर्पिता अर्पिता उसकी बेटी, अर्पिता, उसका भाव है। हाँ, अर्पिता समापन का भाव रखेगी। तो अभी पहले अर्पिता का नाम लेते हैं। ठीक है, अर्पिता जी आ जाए फिर। अर्पिता आए हो इंदु, कैमरा ऑन करो इंदु। हाँ, इंदु ने ज्वाइन किया हुआ है। ज्वाइन तो किया हुआ है, नहीं तो फिर पहले राजीव का सुन ले, अर्पिता अभी शायद नहीं है। हाँ हाँ, राजीव का सुन लीजिए। हाँ राजीव आप आ जाओ बेटा। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी बेटा। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय। हाँ जी, ये भी आज का भाव भी मैंने पंकज गिरधर जी के सर लिए सुना था, लेकिन आज अचानक से याद आ गया तो मैं वही आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कोई भूल हो जाए तो माफ कर दीजिएगा। एक्चुअल में तो ये है अर्जी, लेकिन जो हम लास्ट में गाते हैं वो अर्जी नहीं है, लेकिन अर्जी का भजन स्वरूप है। ठीक है। अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा। अर्ज करती है दुल्हन पकड़ के श्री पकड़ के धन के चरण, सुन लो मेहरबान, खुद को भूली है जो रूस का है, बस तू ही तू, तुझ पे रू कुर्बान। अर्ज करती है दुल्हन पकड़ के धनी के चरण, सुन लो मेहर के सागर धनी, मैं लहर आपकी, इश्क देखा आपका, जानी सहबी आपकी, अब तो है बस ये लगन, देखूं अपना मूल तन, है बका में जहां, खुद को भूली है जो रूह, बस तू ही तू, तुझ पे रूह कुर्बान। सारे अंगों से धनी आपकी सेवा करूं, आप मैं दुल्हन वचन दृढ़ करके कहूं, रबद को करके दफन, छोड़ कर ये झूठा तन, अंग लगे अंगना, खुद को भूली है जो रूह, उसका बस तू ही तू, तुझ पे दिल तुझ पे रूह कुर्बान। कुछ तेरी अर्जी करे, कुछ फना में गर्क है, कुछ का मन चलने को है, कुछ के मन में तर्क है, खेल कैसे हो खत्म, सोच कर आंखें है नम, साथ है हैरान, खुद को भूली
है जो रूप उसका है बस तू ही तू, तुझ पे रूप कुर्बान। अर्ज करती है दुल्हन पकड़ के धनी के चरण, सुन लो मैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी बेटा, बहुत 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 ही प्यारा, बहुत ही प्यारा। अर्जी बहुत प्यारी है, आपने पुरानी बातें याद दिला दी, पुराने राज्य के भाव याद दिला दिए, बहुत ही भाव भरे आपने ये प्रस्तुत किया। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी बेटा, कोटि कोटि प्रणाम प्रणाम जी। कुंदर साहब जी, प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी, इंदु मेरी तरफ आगे से भी आपको बहुत बहुत प्यार आशीर्वाद। बहुत अच्छा गाया, बहुत सुंदर बहुत प्रणाम गाया। निधि, प्रणाम निधि, प्रणाम, बस धन्यवाद। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे ना, आप बहुत बढ़िया गायक बन सकते हो, बहुत अच्छा गाओगे। थोड़ी सी ऐसे ही रोज रोज प्रैक्टिस करो, रोज एक दिन 2 दिन छोड़ के एक एक भाव प्रस्तुत किया करो, बस जरूर प्रैक्टिस हो जाएगी, देर क्या है जरूर उसमें। जरूर जी बिल्कुल। जरूर जी। तो अब इंदु आ गई है क्या? इंदु, अर्पिता, इंदु आ गई क्या? ये भी लगता है नहीं आए हैं वो, आ तो गए हैं लेकिन नहीं कर रखा। सुंदर साथ जी, अब अर्जी बोली, आप में से कोई और बोल दीजिए। इंदु तो है नहीं, दिख या नहीं रही। पहले भाव सुन लीजिए, पूजा ओझा जी अर्जी लास्ट में कर लेंगे ना। अच्छा पूजा ठीक है, ओझा जी के भाव सुन लीजिए। चलिए ठीक है, आ जाओ पूजा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर सार जी, ये चुपैया मार्फत सागर के ग्रंथ की कुछ हैं, जिसमें स्वामी प्राणनाथ जी ने अपनी वाणी में कहा है कि जब दुनिया में अधर्म बढ़ेगा, अत्याचार होंगे, आदमी ही आदमी का दुश्मन बन जाएगा, उसका आचरण जानवर की तरह होने लगेगा, वह पशुओं के समान आचरण करने लगेगा, धर्म की बातों को वो बिल्कुल नहीं मानेगा। स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने बताया कि उस आदमी की शक्ल तो इंसान की होगी, लेकिन उसका जो आचरण है वो जानवरों की तरह होगा। उसकी समानता के लिए कुछ निशानियां बताई हैं, वो मैं बताऊंगी आपको। कोई गलती हो जाए तो क्षमा कर देना। शेर की तरह छाती कठोर। स्वामी श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि जिस तरह से शेर के मन में दया नहीं होती, उसका मन कठोर होता है और वह अपने सामने आए हुए जीव पर दया नहीं करता है और उसको मार कर अपना भोजन बनाना चाहता है, अपना पेट भरना चाहता है, उसी तरह से इंसान का दिल कठोर बन जाएगा। उसके मन के अंदर जरा जरा भी दया की भावना नहीं आएगी। वह हमेशा दूसरों को दुख ही देना चाहेगा। वो यही सोचेगा कि मैं जितना किसी को सता सकूं, जितना किसी को दुख दे सकूं, वही अच्छा है। उसके मन में कठोरता ज्यादा आती है, दया की भावना शेर की तरह नहीं होती है। वह दूसरों का सब कुछ छीन लेना चाहता है। उसके कान हाथी की तरह होंगे। जिस तरह से हाथी के कान बड़े बड़े होते हैं, वो अपने कान हिलाता रहता है, हिलाता रहता है, सड़क पर चलता रहता है अपनी मस्ती की चाल में। कुत्ते चाहे भौंकते रहें, लेकिन वो किसी की परवाह नहीं करता है। उसी तरह आदमी को जितना मर्जी धर्म की बातें बता लो, धर्म के रास्ते पे चलने के लिए बता दो, लेकिन वो एक कान से सुनेगा और दूसरे कान से निकाल देगा। हाथी की तरह वो सब झाड़ देगा, किसी की बात को नहीं सुनेगा। उसके मन में आता है जो वो वही करता है। वो उसके मन में आया है कि मैंने नहीं सुनना, मैंने नहीं किसी की धर्म की बात सुननी, तो वह नहीं सुनेगा। उसकी गर्दन मुर्गे की तरह ना झुकने वाली होगी। जिस तरह से मुर्गे की गर्दन हमेशा ऊपर ही रहती है, जो उसको दाना डालता है वो उसी के ऊपर
झुक जाता है, उसी की ओर अपनी गर्दन नीचे करता है। उसी तरह आदमी को बहुत ही घमंड आ जाता है, वो कभी किसी की बात को नहीं मानता है और वह किसकी तरफ झुकता है, जो कि उसको पैसा दे, घूस दे, अपने काम के लिए उसको नीचे झुका ले, तो उसी की तरफ वो झुक जाता है। उसके सिर सींग जो हैं वो तीखे बैल की तरह होते हैं। जैसे बैल का पेट भर जाता है तो वह झाड़ियों की तरह भागता है, अपने सींगों को जोर जोर से कभी पेड़ों पे कभी झाड़ियों में पटकता है और पागलों जैसा आचरण करने लगता है। उसी तरह आदमी के पास जब पैसा आ जाता है तो उसको घमंड हो जाता है और फिर कभी किसी की बातों में जाके दखल देगा, कभी राजनीति में घुस जाएगा, कभी किसी के परिवार के मामले में दखल देगा और कठोर शब्द बोलने लगता है। धर्म की ओर वो नहीं झुकता है। आंख कैसी होती है? आंख उसकी सुअर की तरह होती है। जैसे सुअर के आगे एक प्लेट में मिठाइयां रख दो, दूसरी प्लेट में गंदगी रख दो, तो वो हमेशा गंदगी की तरफ ही अपनी नजर करेगा। उसी तरह इंसान जो है, अगर उसके सामने किसी की अच्छाइयां कर दो, किसी के गुणों का बखान कर दो, तो वो नहीं सुनेगा। उसको यही सोचेगा कि मैं किस तरह से इसके अंदर की बुराइयां निकालूं, इसको बुरा बनाऊं, क्यों लोग इसको अच्छा कहते हैं। उसकी अच्छाइयों की ओर उसको ध्यान नहीं रहेगा, उसकी नजर हमेशा बुराइयां ही ढूंढती रहेगी। पीठ जो है उसकी गीदड़ की तरह होगी। जैसे गीदड़ है, बोझा ढोते ढोते कमजोर हो जाता है, जब उसकी कमर बोझा उठाने के लायक नहीं रहती है तब वह कुछ नहीं कर सकता और उसको ध्यान नहीं रहता कि मैंने इतना काम मालिक के लिए करा है, तो अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मैं काम नहीं कर सकता हूँ, तो वो उसकी ओर ध्यान नहीं देता उसका मालिक, वो उसको छोड़ देता है। उसी तरह आदमी जो है माया में रहकर अपने माया के परिवार के सभी के लिए करता रहता है, समाज के लिए करता रहता है, पूरी जिंदगी भर वो दूसरों के लिए सोचता है, दूसरों के लिए करता है, लेकिन अपनी आत्मा के कल्याण के लिए वो कुछ नहीं करता है। जब उसका शरीर उसका साथ नहीं देता है तब वह पछताता है कि मैंने सारी जिंदगी अपनी ऐसे ही बिता दी है गीदड़ की तरह, मैंने कोई ध्यान नहीं दिया, अब मैं कमजोर हो गया हूँ। इसलिए कार्य करते रहो, धर्म की ओर भी ध्यान दो, संसारिक कार्य को करते हुए भी अपने धर्म को मत छोड़ो, अपनी आत्मा का कल्याण करते रहो। अंत में प्राणनाथ जी ने कहा है, जब अधर्म बढ़ जाएगा तो मनुष्य पशु जैसा ही आचरण करने लगेगा। उसकी शक्ल तो इंसान की होगी और उसका आचरण पशु जैसा होगा। श्री सतगुरु महाराज जी कहते हैं कि वाणी को पढ़ो, धर्म पर चलो, कार्य करते हुए भी, संसारी कर निभाते हुए भी, अपने माया में रहते हुए भी अपने धर्म को मत छोड़ो, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए राज्य की वाणी पढ़ो, सत्संग में जाओ, साधु संतों का प्रवचन सुनो। और उन्होंने यही कहा है कि अगर हम वाणी पढ़ेंगे, अगर हम धर्म की ओर चलेंगे, तभी हम परम धाम की ब्रह्म आंगनाएं कहलाएंगे, वरना हम इसी माया में 84 लाख योनियों में घूमते ही रहेंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। पुष्पा जी, आपके चरणों में तो कितना प्रणाम करूं उतना ही कम है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। आपने पूरे कयामत के निशान ही बता दिए हमको। बहुत सुंदर पूजा जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर शाह जी। तो सुंदर शाह जी, अर्पिता जी आ गई हैं। अर्पिता आज अपना भाव रखेंगी। इंदु तो दिख रही है मुझे, अर्पिता भी आई होगी। प्रणाम आंटी जी। आज प्रणाम। थोड़ा अर्पिता की जगह मैं ही ले रही हूँ क्योंकि अर्पिता की थोड़ा तबीयत नहीं ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लीजिए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। श्री राज शरण चित लागा रे, श्री राज शरण चित लागा रे, चित लागा रे, चित लागा रे, श्री राज शरण चित लागा रे।
ऐसी कृपा सतगुरु कीनी, सुतवार पार की सब दीनी। ऐसी कृपा सतगुरु कीनी, सुतवार पार की सब दीनी। निज धाम सिमर दुख भागारे, निज धाम सिमर दुख भागारे। श्री राज चरण चित लागा, श्री राज चरण चित लागा रे। मेरा कंत बुलाने आया है, मेरा कंत बुलाने आया है। सुख याद दिलाने आया है, सुख याद दिलाने आया है। आत्म में आनंद जागा रे, आत्म में आनंद जागा रे। श्री राज शरण चित लागा रे, चित लागा रे, चित लागा रे। श्री राज शरण चित लागा रे। ये प्रीत रीत का बंधन है, ये प्रीत रीत का बंधन है। बांधा ऐसे ये तन मन है, बांधा ऐसे ये तन मन है। जैसे मोती अन में धागा रे, जैसे मोती अन में धागा रे। गिरिराज शरण चित लागा रे। चरणों आत्म पर आत्म है, चरणों आत्म पर आत्म है। मेरे जीव के ही जीवन है, मेरे जीव के ही जीवन है। इनमें सुख आनंद साचारे, इनमें सुख आनंद साचारे। श्री राज चरण चित लागा रे, चित लागा रे, चित लागा रे। श्री राज चरण चित लागा रे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की। अर्पिता ने यही आज तैयार किया था, बट उसका गला आज बहुत खराब हो रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। प्रणाम जी सुंदर साहब। प्रणाम जी बेटा, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर आपने भजन बोला। बोलते रहा करो, आप अच्छा गा लेते हो, ऐसी बात नहीं है। अच्छा लगा आपका भजन बहुत। तो सुंदर साथ जी, अभी सुभाष भाई कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, इसके बाद में अर्जी की जाए क्या? सबकी क्या राय है? पिंकी, पिंकी है ना? ममता नहीं है शायद। तो अर्जी बोल लो आप बेटा, फिर उसके बाद हम लोग प्रश्न उत्तर कर लेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीऊ जी। पिया हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलप तलप जाए जीव जी। पिया जीवरा तो जीवे नहीं, क्यों मीठे दिल की प्यास जी। पिया तुम बिना किन सो कहूँ, पिया तुम हो मेरी आस जी। पिया आस वीरानी मैं तो करूँ, पिया
जो कोई दूसरा होए जी पिया सब विधवाला जी सामरथ पिया नैन जात रोए रोए जी पिया जन्म धी जो मैं होती सो क्यों देखुनी के कर जी पिया जब तुम आप भी खाओगे तब देखूंगी नैन नजर जी ये पुकार पिया जी मेरी सुन के अब ढील करो पिया जिन जी पिया पल पल खबर जो लीजियो इति अर्ज करूं दुल्हन जी पिया इति अर्ज मैं तो करूं पिया आड़ी भाई अंतराय जी सो आड़ी अंतराई टाल के पिया दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी पिया कंठ सो कंठ लगाए के पिया कीजे हास विलास जी पिया वारने जाए श्री इंद्रावती पिया लाखों चरणों के पास जी पिया तुम दुल्हा मैं दुल्हनी पिया और ना जानू बात जी पिया इश्क सो से वहाँ करूं धनी सब अंगों साक्षात जी पिया सदा सुखदाता मेरे धाम धनी मैं क्या कहूँ किंसो बात जी श्री मामती युगल स रूप परवारी अंगना बल बल जात जी पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी पिया हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलप तलप जाए जीव। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे। बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर। प्रसाद जी कोई त्रुटि हुई हो तो माफ कीजिए। बहुत ही प्यारी अर्जी गाई आपने। राज्य की जब अर्जी गाने लगो तो त्रुटि थोड़ी ना हो सकती है, करवाते तो राज्य खुद ही हैं, हमें तो खाली माध्यम ही बना देते हैं, चलो तुम गा लो, आज तुम गा लो, करने कराने वाले तो वो खुद ही हैं, इसलिए उनकी तो गलती हो ही नहीं सकती ना। तो सुंदर साथ जी बहुत ही अच्छा लगा, अर्जी सुन ली। अब सुभाष भाई थोड़े से प्रश्न पूछ लीजिए, आप रिवीजन करवा दीजिए, 5 मिनट का समय है अपने पास। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, आज का पहला प्रश्न है कि श्री जी एवं जागनी और सुंदर साथ मंदसौर में कब पहुंचे? श्री जी एवं जागनी सुंदर साथ मंदसौर में कब पहुंचे? ये समय बताना है क्या सुभाष भाई? नहीं, संवत कौन से संवत में पहुंचे? हाँ जी, सन सन वही समय संवत कौन से संवत में? संवत। हाँ जी, बताइए सुंदर साथ जी, हाथ खड़ा कीजिए, किसको आता है ये? शिरजी मंदसौर में कब पहुंचे? आया था विक्रम संवत बोला था उन्होंने। ईशम तुम्हें पता लग रहा है, किसी ने हाथ खड़ा किया क्या? हाँ ये ईशम ही बता रही है। ईशम चलिए बताइए बेटा आप ही। आंटी मैं बस एक गेस कर रही हूँ जहां तक मुझे याद आ रहा है 1723। 1723 में। सुभाष भाई ठीक है? गलत जवाब। ठीक नहीं है? कोई अन्य सुंदर साथ बताइए भाई, सहयोग कीजिए इस बच्ची का। 1736 और 37वां लग रहा था।
36 और 37वां लग रहा था। सुभाष भाई ठीक है? आवाज आ रही है मेरी? 37 में जो संवत 1737 एग्जैक्ट 1736 37 लग रहा था। आ रही आवाज। हाँ बिल्कुल आवाज आ रही ठीक है। है, 1737 एकदम ठीक सही है। जवाब है। हाँ, हाँ जी। संवत अगला 1736 प्रश्न था, है, 37वां लग रहा था, तो मंद स्वर। ठीक है बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ओके। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, श्री जी ने जागनी मार्ग पर अपने गले में कैसी कंठी पहनी हुई थी? ये तो श्री जी ने हाँ जागनी मार्ग पर अपने गले में कैसी कंठी पहनी हुई थी? सुंदर साथ जी, ये तो सबको आना चाहिए, आसान है। अपने तुलसी जितने की भी महाराज लोग होते हैं जब अपने तारतम देते तो यही कंठी पहनाया करते हैं गले में। ज्यादातर लोगों को पता होगा। हाथ खड़ा करिए ना सुंदर साथ जी, हैंड रेज करिए। ईशम पता लग रहा है किसने हाथ खड़ा किया। तुलसी की कंठी। तुलसी की कंठी और माला 4। हाँ तुलसी की कंठी पहनी थी उन्होंने। ठीक है ना सुभाष भाई? एकदम सही जवाब है। बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, मंदसौर के राजा के भाई का नाम क्या था जिसने सुंदर साहब को लूटने की योजना बनाई थी? वो मंदसौर का था। मंदसौर के राजा के भाई का नाम सुभाष क्या भाई था? उदयपुर का तो नहीं था? उदयपुर के राजा का भाई तो नहीं था वो? हाँ जी, नहीं, मंदसौर के राजा के भाई का नाम क्या था वो बेरी साल था। जिसने सुंदर साहब को लूट? हाँ जी, बेनी यस, साल। बेरी साल। करेक्ट आंसर, एकदम जी, बेरी साल, एकदम सही जवाब दिया आपने। चौथा प्रश्न है, जब श्री जी ने सुना कि उदयपुर के पहाड़ों और जंगलों में औरंगजेब की सेना द्वारा चढ़ाई के कारण सुंदर साहब परेशान है, तो उन्होंने श्री राज्य से प्रार्थना की। उस समय कौन सी वाणी उतरी? सुंदर साथ जी ये तो सबको ही आता है। विराट में प्रार्थना। वालो वीरे रस भीनो। वालो, हाँ। जी। भाई पिंकी के अलावा भी कोई और भी बताइए सुंदर साथ जी, सबने सुनी है अभी तक तो। पूजा आता होगा ना, ये तो सबको पता ही है, ये तो बड़ा ये आसानी था। 6 प्रकरण उतरे थे। हाँ बालों वीरे वीरे रस के 6 प्रकरण उतरे थे। रस भीनो वीरे के प्रकरण उतरे थे। जिसको प्रातः सुबह जब सूरज उगने से पहले उसका 11 बार जाप करेगा, उनकी सब कार्य सिद्ध, सब मनोरथ पूरे होंगे। लौकिक कार्य भी पूरे होंगे। जी बीतक में लेकिन 5 किरंतन क्यों लिखा था? 5 किरंतन उतरे, ऐसा क्यों लिखा था? 6 किरंतन है ना, लेकिन वो बीतक साहब में चौपाई 5 पांच किरंतन उतरे, ऐसा था। पता नहीं क्यों, मैं भी बड़ी देर सोचती रही उसमें। किरंतन है 6 किरंतन है। प्रकरण तो 6 हैं, लेकिन इसमें पंच रोशनी के प्रकरण लिखा हुआ है। हाँ, या हो सकता है कि कुल और भी किरंतन उतरे हो, तो 5 टोटल 5 किरंतन होंगे। इस किरंतन में 6 प्रकरण है, ऐसा मुझे लगा। पंच रोशनी का कुछ प्रकरण और तो किलवत में उतरा है। पंच रोशनी का प्रकरण किलवत का है। नहीं, लेकिन नहीं, यहाँ तो वीरे के मंदसौर में। प्रकरण का ही प्रसंग है कि वीरे के प्रसंग पर प्रकरण उतरे थे। ये तो हाँ सरकार के वही। गीतक में भी सुना है मैंने, उन्होंने बताया कि 6 प्रकरण उतरे थे। हाँ, नहीं, वहाँ इसमें बीतक समय चौपाई में 5 था, तो मेरे को बड़ा दुविधा हो रही थी थोड़ा सा। लेकिन सरकार ने अपनी चर्चा में 6 ही बोले हैं कि वीरे के हाँ, प्रकरण उतरे थे। अच्छा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, श्री जी महाराज ने श्री मुकुंद दास जी को भाव सिंह के पास कहाँ भेजा? भाव सिंह के पास कब भेजा? श्री जी महाराज ने मुकुंद दास जी को भाव सिंह के पास कहाँ भेजा? औरंगाबाद। औरंगाबाद। ये तो नीरू को जरूर पता होगा। नीर जी वहां बहुत दिन रह के आए हैं। सही जवाब, एकदम सही जवाब। बिल्कुल सही जवाब, कल सुनेंगे हम श्री जी एवं औरंगाबाद। सुंदर साहब। अगला प्रश्न है, श्री जी एवं सुंदर साथ मंदसौर में कितने समय तक रहे? श्री जी 8 एवं महीने। सुंदर और भी साथ बताएगा। 8 महीने। 8 महीने। 8 महीने रहे, 8 महीने। दोबारा बोलो। ये तो 8 महीने रहे। 8 8 महीने महीने रहे। रहे। यस, एकदम सही जवाब है। अब अगला प्रश्न है,
मुकुंद दास जी को भाव सिंह से मिलने में कौन रोक रहा था? मुकुंद दास जी को गाया नहीं राजा भाव सिंह को रोकने के लिए कौन रोक रहा था? वो पुरोहित एक थे, रामराज नाम था शायद। हाँ, लेकिन वो तो मंदसौर में थोड़ी रोक रहा था, मंदसौर से आगे वो तो औरंगाबाद चले गए थे, भाव सिंह तो औरंगाबाद में थे। हाँ, तो ये औरंगाबाद का ही पूछ रहे हैं प्रश्न। ये मंदसौर बोल रहे हैं, मैं तो इसलिए कह रही हूँ। नहीं 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 नहीं, मुकुंद दास को भाव सिंह से मिलने में कौन रोक रहा था? इसमें मंदसौर का तो नाम ही नहीं आ रहा। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, सो सॉरी, मैंने गलत सुन लिया। लेकिन अभी वो औरंगाबाद का प्रसंग आएगा, इसलिए हमारे प्यारे प्यारे सुंदर साथ जी को पता नहीं है। नहीं, वो एक पुरोहित होते हैं, राज पुरोहित, रामराज करके राज होते हैं, वो पुरोहित, डंडे से मारते हैं इनको जब। हाँ हाँ, बिल्कुल रामराज है ना कल नाम आएगा उनका। प्रसंग। हाँ जी। खाली वो जवाब प्रसंग महंत कल लिखा आएगा। हुआ है, महंत रोकने के लिए हमको रोकना। क्या नाम था उनका मामा जी? महंती नाम, महंत का नाम नहीं किया उसमें, खाली महंत अच्छा लिखा हुआ है आंसर में। अच्छा महंत ने रोका। ठीक। अब अगला प्रश्न है कि मुकुंद दास जी भाव सिंह से कहाँ पर मिले? मुकुंद दास जी राजा भाव सिंह से कहाँ पर मिले? ये तो फिर ना सुभाष भाई हम लोगों को बताना पड़ेगा। देवी के मंदिर में, देवी एक के ताल मंदिर में मिले। अपने को पहले तो एक सुनी हुई अपन। हमने हाँ पहले से एक सुना आइए ताल है, जवाब आ बता रहे ताल पे मिले, हैं। ताल पे एक ताल था नहीं, वहां ताल मिले। पे नहीं, मंदिर में मिले थे। देवी 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 के मंदिर में देवी छिप के के बैठ देवी के के। मंदिर में देवी के बैठ मंदिर में बिल्कुल मिले सही थे। जवाब है। धन्यवाद, देवी के एकदम सही मंदिर जवाब में। है। सुभाष भाई अब ऐसे प्रश्न पूछिए, ये हमारे छोटे छोटे बच्चे जो बैठे हैं ना, राजीव, संजीव और ये ईशम वगैरह, ये लोग भी बताएं, ऐसे प्रश्न पूछिए। मामी जी, अभी हमने पहली बार ढंग से थोड़ी बीतक सुना, अभी कोई हमें बात याद नहीं हुआ। बेटा, जो भी सुना है आपने पिछली वाली पीतक से तो बता ही सकते हो ना, इसलिए तो मैं कह रही छोटे छोटे प्रश्न पूछिए। चलो स्टार्टिंग से पूछ रही थे फिर। हाँ जी, पूछिए। श्री देवचंद जी का प्रादुर्भाव कब हुआ था? स्टार्टिंग में है ये। बताइए सुंदर साथ जी, देवचंद जी का प्रादुर्भाव कब हुआ था? जन्म कब हुआ था? क्योंकि याद है 1600 कुछ है, 1638 में, 1638 बिल्कुल। 1938 बिल्कुल सही जवाब है। उम्र को। अगला प्रश्न बहुत ही सिंपल है, कोई बता सकता है। श्री देवचंद जी की परम धाम की आत्मा का क्या नाम है? ये तो सबको पता है। बताओ राजीव, आप बताओ, परम धाम की कौन सी रूह बैठी थी उनके अंदर? सुंदर भाई जी, सुंदर जी। पिंकी जवाब दे देगी, पिंकी ने बहुत सारे जवाब दे दिए हैं। और कोई दूसरा सुंदर सा जवाब दे। सुंदर भाई जी, सुंदर भाई। फिर पिंकी की आवाज आई है। नहीं, नीरू की आई है, ये नीरू की है ये। अब ये बच्चे लोग भी बताएंगे। नीरू भी नहीं, नीरू याद रहो। हाँ जी, सुंदर भाई। मैंने ही बोला भाई साहब, सुंदर भाई जी, हाँ जी, सुंदर सुंदर हाँ भाई जी। एकदम सही जवाब है। चलिए अब आखिरी प्रश्न पूछता हूँ। सतगुरु श्री देवचंद जी के माता पिता का नाम क्या है? सतगुरु श्री देवचंद जी के उषा देवी जी माता बता पिता का नाम क्या है? बताइए आप, उषा देवी जी। पिंकी बताएगी या नीरू बताएगी? उषा मधु देवी जी मेहता बता रहे उनके पिता का नाम है। पिताजी का नाम मधु मेहता थे और कुंवर माता भाई। जी का नाम, हाँ, इतना ही कुंवर भाई, मत कुंवर भाई। पूछे। और भाई यस, एकदम सही जवाब है। अब राजीव, आप बता दो। हाँ जी, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या सुंदर? आ रही आवाज आ रही ना? कौन बता रहा है? क्या प्रश्न क्या है? प्रश्न तो उत्तर जवाब दे दिया ना इन्होंने अभी, मत्तू मेहता जी को। हाँ जी, हाँ जी। के माता पिता का नाम बताना है। मैं बताऊं? हाँ, पूजा जी बता रही हैं, पूजा जी बताओ। माता जी का नाम कुंवरबाई और पिताजी का नाम मत्तू मेहता। हाँ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। एकदम और सही है। हर्ष भाई? चलिए
श्री महराज ठाकुर को सतगुरु श्री देवचंद जी से मुलाकात किसने करवाई? ये भी बहुत श्री इजी है। महराज को सतगुरु श्री देवचंद जी से मुलाकात किसने करवाई? किसने गोवर्धन करवाई? ठाकुर जी ने। गोवर्धन ठाकुर जी ने। Yes. गोवर्धन करवाई तो पूजा बता दो। बता रही है। गोवर्धन ठाकुर जी ने। श्री महराज ठाकुर के उनके बड़े भाई भ्राता, गोवर्धन ठाकुर जी ने कराई। बड़े वो हो भाई गया, जी जवाब हो के गया। अगला प्रश्न है, श्री महराज के बड़े भ्राता श्यामलिया ठाकुर की पत्नी का नाम क्या था? बताइए सुंदर साथ जी। सीताबाई। सीताबाई। ये सही जवाब है। अब सुंदर साथ जी एक प्रश्न मैं भी पूछती हूँ। श्री महराज जी तक श्री देवचंद जी का जो समाचार पहुंचा कि भाई वो वहां पर हमारे सतगुरु हैं, उनके लिए विषय में जो समाचार वहां तक पहुंचा, बीच में कड़ियां कौन कौन सी थी? किस कड़ी के द्वारा उनके तक ये समाचार पहुंचा? बालबाई। प्रश्न मामी जी फिर से बताइए। श्री देवचंद जी के का जो समाचार था कि वहां पर सतगुरु के अंदर ही परम धाम की रूह है और वो बड़ी अच्छी चर्चा करते हैं, ये समाचार श्री केशव मतलब उनके महराज जी तक जो पहुंचा, बीच में क्या क्या कड़ियां थी, किस किस के द्वारा होकर के उनके तक समाचार पहुंचा? ये कांची भाई बताइए प्रसाद जी। नहीं नहीं, उन मेघाबाई उनके घर में उनकी भाभी थी, एक तो उनके द्वारा उनको पता चला था। और गोवर्धन भाई जी रोज उनकी चर्चा सुनने जाते थे, उनसे भी उन्हें पता चला कि देवचंद जी की यहाँ परम नाम की लीला होती है। अजबाई जो अपनी बुआ को बताती थी, मेघबाई को। हाँ, अजबाई ने बताया मेघबाई को, मेघबाई ने अपने देवर को कहा, देवर ने पद्मा को, उन्होंने अपनी पत्नी पद्मा को कहा, हाँ, फिर वो उन्होंने मतलब भेजा। उनसे मिलने के लिए गए, तो 5 कड़ियां हाँ। बनी। ठीक है, और पूछिए सुभाष भाई, वैसे टाइम हो गया, आखिरी प्रश्न और पूछ लीजिए। गांगजी बाई के घर में श्री राज जी की जो अलौकिक लीला होती थी, उसकी जानकारी श्री महराज जी के घर में सर्वप्रथम किसको मिली? बताइए सुंदर साथ जी। मेघबाई को ही मिली, मेघबाई को मिली, जो बड़ी भाभी थी। बड़ी भाभी थी मेघ, एकदम सही जवाब है। मेघबाई जी को बताया। ठीक है ना सुभाष भाई? बिल्कुल एकदम सही जवाब। चलिए सुंदर साथ जी, समय भी हो गया है। ऐसा कर सकते हैं मामा जी कि नेक्स्ट संडे के लिए ना प्रकरण दे सकते हैं कि इतने से इतने के बीच में पूछेंगे, तो सब तैयारी बच्चे कराएंगे उसका, ऐसे इतना यार। अब ना प्रश्न जो है ना, वो प्रश्न बनाने का जो कार्य है ना, वो सुभाष भाई ने तो बड़े प्यार से किया ही है। अब कोई और भी सुंदर साथ करे प्रश्न बनाने का कार्य। ये बच्चों में पूछिए, कोई बनाए तो अच्छा है। राजीव, आप बनाओगे, प्रश्न बनाने का कार्य करोगे? अरे आपके पास बी तक है ना? जो कहा ना वो बहुत बढ़िया चीज है कि एक प्रकरण दे दो इतने से इतने में, बस वो क्वेश्चन पूछ लो, वो ज्यादा बेटर है। बनाने का मुझे अभी जिम्मेदारी दो, बस ईशा भी कर लेगी। क्यों बेटा, कर लोगे ना आप? हाँ, वो तो सब कर लेगी, कुछ तो कर लो। नहीं, किसी और की लगा दो ड्यूटी, मैं नहीं कह रहा। चलो, संजीव तो लेफ्ट कर गया, संजीव की लगा दो। संजीव लेफ्ट कर गया? कहाँ गया? अच्छा, अरे अभी हम किया लोग होगा। हेल्प कर देंगे, ऐसी क्या नहीं, बात अभी है किया। बेटा, बहुत इजी है, कोई क्वेश्चन। मैं बना दूंगा, आप मुझे बता दो कि कौन से प्रकरण का बनाना, मैं बनाता हूँ। अभी आगे ना औरंगाबाद का आ जाएगा, तो आप औरंगाबाद वाले प्रकरण में 10 क्वेश्चन बना लेना। हाँ हाँ, नेक्स्ट संडे तक तो ये औरंगाबाद हो जाएगा। संडे तक औरंगाबाद वाला हो जाएगा अच्छे से। आप मामी औरंगाबाद जी आप वो बता देना कौन से प्रकरण के बनाने, मैं बना दूंगा। प्रकरण 52 आएगा, 52 औरंगाबाद के भी तक। नहीं वो तो ठीक है, आएगा। मैं कह रहा हूँ पिछले के किसी का बनाना है तो वो बना देता हूँ। अच्छा, जैसा आप अगले कहोगे वैसा संडे कर तक ना, अगले संडे तक औरंगाबाद पिछला ही हो जाएगा एक तरह से। ठीक है, और ठीक है, ठीक पीछे है। जाना है ना, औरंगाबाद के ही बना लेना, तो साथ साथ फिर। मैं बना लूंगा, मैं बना लूंगा। ठीक है, ठीक है। बहुत अच्छा बेटा, इस तरह से तुम्हारा भी रिवीजन होगा और जी जी, हमारा भी बिल्कुल रिवीजन बिल्कुल। होगा। हम लोग का भी हो जाएगा। मैं बना दूंगा। ठीक है सुंदर साथ जी, तो आज की हम बैठक यहीं पर ये तो नहीं कह सकते, खत्म तो नहीं करते,
राजी करें, ये बैठकें ऐसे ही चलती रहें, राजी सबके दिलों में बैठे हैं, उनकी बैठक सबके दिलों में रहे। ऐसे ही हम कल के दिन के लिए, कल मिलने के लिए आज चलते हैं, कल हम फिर से मिलेंगे। गुजरात फिर के में मिलेंगे। ये नहीं बोलते कि हम चलते हैं, वो कहते कल मिलते हैं। तो सुंदर साथ जी अब हम कल मिलते हैं। कल मिलते हैं। प्रणाम जी, सुंदर बहुत साथ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम। सब